कहानी शुरू होती है ओहायो के एक जंगल से जहाँ पे केसी नाम की लड़की एक गन लेके भाग रही होती है। काफी परेशान होती है। जंगल के बाहर पहुंचते ही वो एक शॉप देखती है। शॉप की अर्थव्यवस्था काफी खराब होती है। वहाँ पे पहले से लूटपाट मची होती है। वो वहां जाके कुछ सामान उठा ही रही होती है कि एक कमरे से एक बंदे की शख्स की आवाज आती है जो हेल्प मांग रहा होता है। वो उस रूम को खोलती है तो उसे नजर आता है कि वो ऑलरेडी बंदूक लेके बैठा हुआ है। कैसी के पास भी गन होती है। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। कैसी उसे कहती है गन को नीचे रखने के लिए। वो बंदा अपनी गन नीचे रखता है। उसके बाद उसका एक हाथ छुपा होता है जिसको वो कहते हैं निकालने के लिए। उतनी देर में जैसे ही वो निकालता है किसी चीज की चमकने की वजह से कैसी उसको गोली मार देते हैं, लेकिन पास आके देखते वो कुछ और होता है। इसके बाद कहानी कैसी के फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे दिखाते हैं कैसी एक पार्टी करने वाली लड़की थी जो कि कॉलेज जाती थी, एंजॉय करती थी। एक दिन फुटबॉल मैच के दौरान सबको एक नोटिफिकेशन आता है। सब चौंक जाते हैं। कैसी घर पहुंचती है, अपने डैड के साथ न्यूज देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि कुछ एलियंस उसके एरिया में आ चुके हैं जो कि स्पेसशिप से आए थे। जैसे ही वो बाहर आके देखते हैं काफी बड़ा एक स्पेसशिप आया हुआ होता है। धीरे धीरे करके अब वो शहर लोग छोड़ रहे होते हैं। एक दिन क्लास लेने के दौरान वहां पे लाइट चली जाती है और बाहर से एक्सीडेंट की आवाज आती है। जब वो खिड़की पे जाके देखते हैं तो गाड़ी की अपनी दिशा बदल जाती है और एरोप्लेन को देखते हैं तो वो भी अपना रास्ता भटक जाता है और नीचे गिर जाता है। या उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स को उनके एरिया से खत्म कर दिया है जिसकी वजह से पूरे एरिया में लाइट्स ऑफ हो गई हैं। ये एलियंस का फर्स्ट अटैक था जिसे फर्स्ट वेव कहा गया है इस मूवी में। इसके बाद कैसी और सैम जो उसका भाई है दोनों एक झील से पानी भर रहे होते हैं। वहां से वो पानी भर के लौट रहे होते हैं कि वहां भूकंप आ जाता है। भूकंप आते के साथ ही झील का सारा पानी बाढ़ के तरीके से पूरे एरिया में आ जाता है और वो किसी तरीके से अपनी जान को बचा पाते हैं पेड़ पे चढ़कर। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर में भी समुद्र का पानी सुनामी के रूप में आ चुका है और पूरे शहर को तबाह कर चुका है। ये सेकेंड वेव था। अब इसके बाद एलियंस कुछ पक्षियों में फैलने वाली बीमारी होती है एक एवियन वायरस जिसकी मदद से पूरे एरिया के लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया जाता है। काफी लोग मरने लगते हैं उस वायरस की वजह से। काफी लोग क्वारंटाइन में चले जाते हैं। यहाँ पे केसी की मदर भी एक डॉक्टर होती है जो कि लोगों का इलाज करते करते भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। और उसके बाद ये लोग सोचते कि ये एरिया अब इनके लिए सेफ नहीं है और केसी उसके डैड उसका भाई वो घर छोड़ के रेस्क्यू कैंप में चले जाते हैं। रेस्क्यू कैंप में जाने के बाद कैसी का बाप उसे एक गन देता है, उसे चलाना सिखाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों की मदद के लिए आए होते हैं। उन्हें कहते हैं कि बच्चे सारे एक स्कूल बस में बैठ जाए, उन्हें हम पहले लेके जाएंगे, बाकी पेरेंट्स को हम बाद में लेके जाएंगे। इसके बाद कैसी और उसका भाई सैम उस बस में जाके बैठ जाते हैं बट सैम अपना टेडी बियर भूल जाता है और वो जिद करता है उसे लाने की। तो कैसी बस से उतरती है और उसे लेने जाती है। उतने में बस स्टार्ट हो जाती है और निकल जाती है। कैसी उसका पीछा करती है बट बस तक नहीं पहुंच पाती है। बस के जाने के बाद कैसी दोबारा रेस्क्यू कैंप पहुंचती है। वो दूर से देखती है कि सभी पेरेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और आर्मी चीफ उन्हें कुछ बता रहा होता है। वो ये बता रहे होते हैं कि एलियंस ने हमारे माइंड पे कंट्रोल कर लिया है और वो उन माइंड पे कंट्रोल करने की वजह से उन लोगों को हम लोगों से लड़ा रहे हैं। वो हो सकता है हम में से ही कोई एक हो। ये बात सुन के वहां के लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान आर्मी के लोग उन सबको मार देते हैं और कैसी वहां से एक गन उठा के भाग जाती है जंगल की तरफ। एलियंस का लोगों के माइंड पे कंट्रोल करना यही फोर्थ वेव है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो केसी का भाई है वो आर्मी कैंप में पहुंच जाता है और वहां पे उसका एक फ्रेंड बेन नाम से भी है वो भी पहुंच जाता है। बेन को वहां पे एक रूम में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम्हें उन सब लोगों का बदला लेना है जिन लोगों को वो मार चुके हैं। और उसके गले के बैक साइड में एक चिप डाल दी जाती है जिसको वो ट्रैक कर सके। और उसे बताया जाता है कि तुम्हें लोगों को मारना कैसे, उन लोगों का पता कैसे चलेगा। उन लोगों के माइंड में एक अजीब सा चीज बन चुका होता है, यानी एक अजीब सा कीड़ा दिखाई देता है और उसको वो एक इल्यूजन के तौर पे दिखाते हैं कि वो लोग ऐसे दिखेंगे और तुम्हें उन लोगों को ही खत्म करना है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लोगों को खत्म करा है। अब इसके बाद केसी को दोबारा दिखाया जाता है। वो उस जंगल से बाहर निकलती है गन लेके। वहां पे वो कुछ लोगों को और कुछ गाड़ियों को देखती है जो कि काफी बुरी हालत में वहां पे एक्सीडेंट हुए होते हैं और कुछ लोग मरे हुए होते हैं। उनके पास तक पहुंचती है तो केसी के पैर पे कोई गोली चला देता है और वो वहां गिर जाती है। इसके बाद दोबारा आर्मी का वो सीन दिखाया जाता है। आर्मी चीफ उन्हें ये बता रहा होता है कि एलियंस का फिफ्थ वेव आने वाला है। अगर वो उसमें सफल हो गए तो वो सबको मार देंगे, लेकिन हम उसे ये होने नहीं देंगे। और उन सब बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
कैसी की आँख खुलती है करीब 1 हफ्ते बाद और वो पाती है कि वो एक रूम के अंदर है जहाँ पे उसे कोई शायद ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ रहा है। उसकी पट्टी भी चेंज हुई हुई होती है और वो वहाँ से निकलने की सोचती है, उतने में वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है इवान, जो कि उसको वहाँ से उठा के लेकर आया था। कैसी उससे अपने वहाँ पे गन के बारे में पूछती है और वो इसे बताता है कि वहाँ पे कोई गन नहीं थी जब उसने उसको उठाया था। अब इसके बाद वो बाहर चला जाता है। कैसी उसके रूम में जाती है और देखती है वहाँ पे कोई सुरंग टाइप का है ज़मीन पे। उसे खोलती है तो उसको गन वहाँ पे मिल जाती है। वो अपना बैग रेडी करती है और वहाँ से भागने लगती है। और उतने में वो इवान पीछे से उसको पकड़ लेता है और रोक लेता है। उसे बताता है कि यहाँ पे शोर मत मचाओ क्योंकि एलियंस घूम रहे हैं और उनके लोग भी घूम रहे हैं। अब वो वापस उसी घर में पहुंच जाते हैं। कैसी इवान से गन की बात छुपाने की वजह पूछती है। इवान बताता है कि वो डर गया था कि कहीं तुम उसे मार ना दो इस बात से। और वो इवान को कहती है कि मुझे अपने भाई सैम को निकाल के लाना है उस आर्मी कैंप से। इसके बाद वो अगली सुबह वहां से निकल जाते हैं उसकी तलाश में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन को आर्मी चीफ बुलाता है। बेन एक्चुअली स्क्वाड का लीडर होता है जिसको ज़ोंबी भी बोलते हैं और कैसी का फ्रेंड भी है। उसको बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें मिशन पे जाना है। और वो बोलता है कि हमें मिशन के लिए उन इन्फेक्टेड पीपल का पता कैसे चलेगा, इन्फेक्टेड पीपल को मारेंगे कैसे। तो वो उनके लिए एक हेलमेट देता है जिसमें इन्फेक्टेड पीपल का हेड बिल्कुल ग्रीन नजर आता है और उसको देके वो मिशन पे भेज देते हैं उनकी टीम को। मिशन के दौरान उनको बहुत लोगों के सिर ग्रीन दिखाई देते हैं और उन पे गोलियां चला देते हैं। उस तरफ से भी गोलियां चलती है। तो क्योंकि इनके स्क्वाड में लोग कम होते हैं तो इनको भागना पड़ता है। उधर से एक रूम में जाते हैं जहाँ पे इनके स्क्वाड की लड़की एक कहती है कि मैं आर्मी के इशारों पे नहीं काम करने वाली। वो अपना चिप निकाल देती है। जैसे ही चिप निकालती है उसका भी हेड ग्रीन हो जाता है और बाकी सब लोग उसके स्क्वाड के उस पर शक करने लगते हैं, उसे एलियन बोलते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेन को सब पता चल जाता है कि आर्मी के लोगों ने उनके साथ एक खेल खेला है और वो भी अपना चिप निकालता है तो सबको पता चल जाता है कि दोनों के सर ग्रीन है और वो लोग भी समझते हैं कि ये दोनों एलियन हैं। बट फिर यहाँ पे बैन सबको समझाना शुरू करता है। वो सबको ये समझाता है कि आर्मी के लोगों ने हम बच्चों के साथ एक खिलवाड़ करा है और हमको हम ही लोगों से लड़वा रहा है। एक्चुअली ये सबके माइंड ग्रीन दिखा रहा है इसी वजह से क्योंकि हमने हेलमेट उसी टाइप का पहना है। यहाँ पे हमने चिप इसलिए लगा रखा है जिससे हम ही अलग नजर आए सिर्फ हेलमेट पहनने के बाद। अब वो सब अपने अपने गले की बैक साइड से सब चिप निकाल देते हैं और वहां से वो भागने की सोचते हैं। बट बेन को याद आता है कि उसने सैम को वहीं पे बंद करके आया है क्योंकि वो आने से डर रहा था मिशन पर। अब वो सोचता है कि मैं वापस चिप लगा लेता हूँ और वापस चला जाता हूँ। तो उसे अपने स्क्वाड में एक बंदे से बोलता है कि मुझे गोली मारो जिस जगह मैं मरूँ ना, और मैं ये उनको अलर्ट कर दूं कि बाकी सब लोग मर गए और वो मेरे को लेने आ जाए। और वो मेरे को लेके जाएंगे और मैं फिर सैम को लेकर आऊंगा अपने साथ में। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसी और इवान जंगल में एक कार में रुके हुए होते हैं जहाँ पे कुछ लोग रात पे उस पर हमला कर देते हैं। इवान सबसे अकेला ही लड़ रहा होता है और कैसी साइड में हो जाती है। इवान सबको इधर से उधर ऐसे फेंक रहा होता है जैसे उसके अंदर कोई अलग ही पावर हो। कैसी ये देख के चौंक जाती है और गन लेके उसी के सामने खड़ी हो जाती है और इवान से कहती है कि तुम कौन हो। और वो बताता है कि मैं इंसान भी हूँ और मैं एलियन भी हूँ। और वो कहता है कि एलियन पहले भी इस धरती पर आए हैं और उसके जैसे इंसान को एलियन बना के गए हैं। इस बार वो फिर से आए थे जिसकी वजह से उसके अंदर की पावर डबल हो गई थी और वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। और इवान कैसियो कहता है कि मैं एक बार तुम्हें पहले भी मारने वाला था बट उस टाइम मैं तुम्हें पसंद करने लगा था तो इस वजह से मैंने मारा नहीं। इसके बाद तुम मुझे हाईवे पे मिली और तुम पे एक बंदे ने गोली चला दी। सबसे पहले मैंने उस बंदे को मारा, उसके बाद तुम्हें उठा के अपने घर ले गया। मगर वो सोचता था कि वो एलियन भी बना रहेगा और इंसान भी। मगर ऐसा नहीं है, उसे एक ही चीज बनना पड़ेगा और उसने चुना इंसान क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगा था। इतनी बात सुन के केसी उसको अपने पीछे ना आने के लिए कहती है और उससे कहती है कि अगर तू मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और अकेले ही अपने भाई की तलाश में निकल जाती है। केसी अब आर्मी बेस पहुंचती है। वहां पे वो उसी रूम में पहुंचती है जहाँ आर्मी की एक लेडी होती है जो उसको समझा रही होती है कि वो उन लोगों को तुम्हें मारना है जिन लोगों ने तुम्हें खत्म कर रखा है। उसके गले में चिप फिट कर रही होती है। चिप फिट करने के बाद उसको कुछ वही समझा रही होती है जैसा कि उसने बैन के टाइम पे बताया था उसको, कि एक इल्यूजन क्रिएट करके कि ये तुम इन्फेक्टेड पीपल है और इन्हीं को तुम्हें मारना है जो कि नॉर्मल इंसान है। इतना सुन के वो
उसको पकड़ लेती है, उसको मारने लगती है और उसको एक तार की मदद से उसके गले पे वार करके उसको मार देती है और उसी के कपड़े पहन के वो वहां से निकल जाती है। दूसरे सीन में हमें ये देखते हैं कि बेन को हेलीकॉप्टर लेने आ जाता है और बेन को वो लेके चला जाता है वापस आर्मी बेस पे। आर्मी बेस पे आने के बाद आर्मी बेस का चीफ उससे कुछ पूछ ही रहा होता है और वो समझ जाता है कि इसने झूठ बोल रहा है कि इसने इसको गोली लगी और बाकी सब मर गए हैं। वहां पर एकदम से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वहां पे आर्मी चीफ अपने बंदों को कह देता है कि बैन को ले जाओ और मार दो। उसे लेके जा ही रहे होते कि बैन भी उनपे हमला कर देता है रास्ते में और उनको मार के उसकी गन लेके निकल रहा होता है। दूसरी तरफ कैसी भी वहीं से भाग रही होती है गन लेके और वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने पड़ जाते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ये करके वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते कि उनको दोनों सामने से कुछ और लोग मिलते हैं मारने के लिए। वैसे ही तुरंत वहां पे फिर इवान पहुंच जाता है और वो उन लोगों को मार के ये बताता है कि मैंने इस पूरे एरिया में बॉम्ब लगा दिए हैं, जब वहां से वो लास्ट बच्चों की प्लेन लेके उड़ेंगे उतने में ये एरिया ब्लास्ट हो जाएगा और ये सब आगे जाके मिल जाएंगे। इवान अलग चला जाता है, बेन और कैसी अलग चले जाते हैं अपने भाई को ढूंढने। उसके बाद ये अपने भाई को ढूंढ लेते हैं सैम को। उसके बाद ये बेन, सैम, कैसी तीनों अलग भाग रहे होते हैं और कुछ ही देर में वहां से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद इनकी टीम की स्क्वाड की एक लड़की आ जाती है गाड़ी लेके, जो इन सबको बैठा के दूसरी साइड ले जाती है और वहां पे पूरी तरीके से पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि एक एरिया में बैठे होते हैं जहाँ पे ये कुछ खाना बना रहे होते हैं और ये उनको एलियन को मारने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर कैसी, सैम और बैन होते हैं और उसकी स्क्वाड होती है और मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनेगा जिसमें इवान वापस लौटेगा और एलियंस को ये सब मिलके मारेंगे। तो गाइस ये थी मूवी द फिफ्थ वेव्स। इसी तरह की मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर भी करते रहें।